हरे कृष्णा। गोवर्धन पूजा की कथा और महत्व। दीपावली के अगले दिन आने वाला पर्व गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और प्राचीन त्योहारों में से एक है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यावरण और समाज के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विशेष रूप से की जाती है, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में गोवर्धन पर्वत को उठाकर वृंदावन के लोगों को वर्षा के देवता इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इस दिन को अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। अन्नकूट का अर्थ होता है अन्न का विशाल ढेर, अर्थात इस दिन अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पित किए जाते हैं। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में बाल्यकाल व्यतीत कर रहे थे, तो वहाँ के लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। उनका मानना था कि इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है और फसलों का विकास होता है। इसलिए वे प्रत्येक वर्ष इंद्र यज्ञ करते थे ताकि वर्षा समय पर हो और पशु पक्षी मनुष्य सब सुखी रहें। लेकिन एक दिन बालक कृष्ण ने अपने गांव के लोगों से पूछा, आप सब यह इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? क्या आपने कभी उन्हें देखा है? क्या वे आपको अन्न देते हैं? गांव वालों ने कहा, इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा से ही हमारी खेती होती है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वर्षा तो प्रकृति का नियम है, असली उपकार तो इस गोवर्धन पर्वत और गायों का है। गोवर्धन हमें पेड़ पौधे, चारा, फल फूल और जल देता है। गाय हमें दूध देती है। हमें इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की बात सुनकर सभी ब्रजवासी सहमत हो गए और उन्होंने इंद्र यज्ञ के स्थान पर गोवर्धन पूजा की तैयारी शुरू की। उन्होंने गोवर्धन पर्वत के चरणों में दूध, दही, घी, अन्न, मिठाइयाँ, फल और विभिन्न प्रकार के व्यंजन चढ़ाए। सभी ने बड़े प्रेम से कहा, जय गोवर्धन महाराज की, जय श्री कृष्ण की। इंद्र का क्रोध और श्री कृष्ण की लीला। जब इंद्रदेव को यह बात पता चली कि वृंदावन के लोगों ने उनकी पूजा छोड़ दी है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सहायकों को आदेश दिया, व्रज के लोगों ने मेरा अपमान किया है, उन्हें मेरी शक्ति का अनुभव होना चाहिए। इंद्र ने तत्काल भयंकर वर्षा शुरू कर दी। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों ओर जल ही जल हो गया, घर गिरने लगे, लोग और पशु संकट में पड़ गए और बोले, कृष्ण अब तो सब कुछ डूब जाएगा, हमें बचाओ। तब बालक कृष्ण ने हंसते हुए कहा, डरिए मत, मैं हूं ना। फिर उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबको उसके नीचे शरण दी। सब लोग, गायें और पशु पक्षी पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, पर किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। जब इंद्र ने यह दृश्य देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत श्री कृष्ण के सामने आए, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, हे गोविंद, मुझे क्षमा करे, मैं आपके प्रभाव को नहीं पहचान पाया। कृष्ण ने कहा, इंद्र, यह तुम्हारा अहंकार था जिसने तुम्हें अंधा कर दिया। जब कोई मनुष्य या देवता अपने कर्तव्य को भूलकर अहंकार करता है तो उसका पतन निश्चित है। इंद्र ने अपनी भूल स्वीकार की और श्री कृष्ण की स्तुति की। गोवर्धन पूजा का महत्व। इस घटना के बाद से हर वर्ष गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और गोवर्धन पर्वत की स्मृति में गोबर या मिट्टी से पर्वत का रूप बनाकर उसकी आराधना करते हैं। यह पूजा हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति, धरती माता, गायें और पर्यावरण का आदर करना चाहिए। इंद्र का अहंकार यह दर्शाता है कि जब भी मनुष्य या देवता अपने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं, तो भगवान उन्हें विनम्रता का पाठ अवश्य पढ़ाते हैं। गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाना। सुबह स्नान के बाद घर के आंगन या मंदिर में गोबर या मिट्टी के एक छोटा पर्वत बनाते हैं, जिसे गोवर्धन कहा जाता है। पर्वत के चारों ओर फूल, दीपक, तुलसी पत्ते, रंगोली और दीपमाला से सजावट की जाती है। अन्नकूट भोजन। विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। इसे अन्नकूट प्रसाद कहा जाता है। गाय और बैलों की पूजा। गायों को स्नान कराकर
उनके सींगों पर रंग लगाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि कृषि जीवन का आधार गाय और बैल ही है। गोवर्धन परिक्रमा। जो लोग वृंदावन में होते हैं वे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। यह अत्यंत पुण्यदायक मानी जाती है। भजन कीर्तन। घरों और मंदिरों में भजन कीर्तन और गोवर्धन महाराज की जय के जयकारे लगाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है, केवल एक पूजा नहीं बल्कि प्राकृतिक आस्था का और विनम्रता का उत्सव है। यह पर्व हमें सिखाता है कि ईश्वर के प्रति समर्पण, पशु पक्षियों का आदर और पर्यावरण की रक्षा ही सच्ची भक्ति है। जब हम प्रेम, सहयोग और कृतज्ञता से जीवन जीते हैं तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं, जैसे उन्होंने वृंदावन वासियों की थी। इसलिए हर वर्ष दिवाली के अगले दिन पूरे भारतवर्ष में लोग गोवर्धन महाराज की जय के जयकारे के साथ इस पर्व को मनाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री गोवर्धन महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री गोवर्धन महाराज की जय हो।